हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के एमएमटी को देखेंगे। जब भी कभी हम किसी भी जॉइंट के एमएमटी को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हमें ग्रेड 3 से स्टार्ट करना है। अगर आपका ग्रेड 3 है तो हम ग्रेड 4 और 5 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर ग्रेड 3 नहीं है तो हम उसका फिर देखेंगे ग्रेड 2 और 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएमटी से। तो यहाँ पे हम शोल्डर फ्लेक्शन के एमएमटी को चेक करने जा रहे हैं। हमें ये मालूम है कि शोल्डर फ्लेक्शन कितना रेंज होता है, 0 to 180 डिग्री होता है। और पेशेंट को हम पहले बताएंगे कि कुछ इस तरीके से शोल्डर का फ्लेक्शन होता है। अब पेशेंट को ग्रेड 3 जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है बोलेंगे कि शोल्डर के फ्लेक्शन को करो, कंप्लीट करो शोल्डर के फ्लेक्शन को। हमेशा जो भी ग्रेड 3 होगा शोल्डर के फ्लेक्शन में हमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में ही रखना है, वहीं पे आपको ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ग्रेड 3 हो गई। अब ग्रेड 4 के लिए आप क्या कर सकते हो, दो मेथड हैं, एक तो 2 फिंगर और 4 फिंगर। अगर आप ग्रेड 4 कर रहे हो तो 2 फिंगर से करो, और अगर ग्रेड 5 कर रहे हो तो 4 फिंगर से रेजिस्टेंस दो। दूसरा चीज़ ये कर सकते हो, शॉर्ट लीवर एंड लॉन्ग लीवर। शॉर्ट लीवर में आप प्रॉक्सिमल टू शोल्डर क्या करोगे, यहाँ पे अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाओगे, और 5 में क्या करोगे, लॉन्ग लीवर यूज़ करोगे और क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे। जब भी ये स्टार्ट करोगे ग्रेड 4 और 5 तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कैपुला को थोड़ा स्टेबलाइज करना है। ठीक है, अब ग्रेड 4 करेंगे तो ग्रेड 4 के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट लीवर को यूज़ कर रहा हूँ। अब पेशेंट को मैं बोलूँगा कि अगेंस्ट मेरे रेजिस्टेंस आप क्या करो, शोल्डर का फ्लेक्शन करो। ये क्या हो गया, आपका ग्रेड 4 हो गया। ग्रेड 5 के लिए मैंने लॉन्ग लीवर का यूज़ किया है। नाउ डू शोल्डर फ्लेक्शन। ये हो गया ग्रेड 5। तो ये था, अगर ग्रेड 3 कंप्लीट हुआ तो हमने ग्रेड 4 और 5 को चेक किया। ग्रेड 2 चेक करने के लिए हमें पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में लाना होगा, और यहाँ पे हम पेशेंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे। सेम आप स्कैपुला को थोड़ा स्टेबलाइज करोगे और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉक्सिमल टू शोल्डर, यहाँ पे आप उसको क्या करोगे, सपोर्ट दोगे। अब पेशेंट को बोलोगे कि शोल्डर का फ्लेक्शन करें। तो ये जो मूवमेंट पूरी हो रही है ये क्या हो रही है, आपकी एलिमिनेटेड प्लेन में हो रही है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंड ग्रेड। ओके, नाउ अब आपको फर्स्ट चेक करना है, तो फर्स्ट में आप क्या करते हो, फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का चेक करते हो। तो आप क्या करोगे, ये एंटीरियर टू द शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स हैं, उनको क्या करोगे, आप पाल्पेट करोगे, वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शन को चेक करोगे। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ग्रेड 1 को चेक कर लिया। और अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो ग्रेड 0 में है, मीन्स नो कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू चेक शोल्डर एक्सटेंशन। उसके लिए आप अपने पेशेंट को प्रोन लाइंग पोजीशन पे लेंगे। अब ग्रेड 3 के लिए आप क्या कराओगे, अपने पेशेंट को बोलोगे कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट करना है। ये क्या है, शोल्डर एक्सटेंशन, जो कि नॉर्मली 0 to हमारा 45 और 60 डिग्री रेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी मसल आपकी इंगेज होगी, जैसे कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लैटिसिमस डॉर्साई और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये सारी की सारी मसल्स मिल करके आपके क्या कराएंगे, शोल्डर का एक्सटेंशन कराती हैं। अब यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी हमने पेशेंट को ले लिया है। अब पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने शोल्डर का एक्सटेंशन करो। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेड 3 हो गया। ओके, नाउ अब हमें ग्रेड 4 को चेक करना है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट लीवर लेकर के करेंगे, जो कि प्रॉक्सिमल टू क्या होता है, शोल्डर। अब पेशेंट को बोलेंगे कि आप शोल्डर का एक्सटेंशन करो। ये आपका क्या हो गया, ग्रेड 4। नाउ ग्रेड 5 के लिए हम लॉन्ग लीवर का यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे और पेशेंट शोल्डर का एक्सटेंशन करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा शोल्डर का ग्रेड 4 और 5 इस तरीके से हम चेक करेंगे ना। शोल्डर एक्सटेंशन का ग्रेड 2, 1 एंड 0 चेक करने के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, साइड लाइन पोजीशन में ले लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप कुछ इस तरीके से मूवमेंट करो। तो ये जो मूवमेंट होगा ये आपका ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेड 2। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉक्सिमल टू शोल्डर हमें इसको आपके लिम्ब को सपोर्ट देना है। ठीक है, नाउ आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप शोल्डर एक्सटेंशन करो। तो ये मूवमेंट जो हुई वो क्या है, ग्रेड 2 पेशेंट का है। अब अगर आपको ग्रेड 1 चेक करना है तो आप यहाँ पे पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल्स को क्या करोगे, टेरिस मेजर को क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे, पाल्पेट करके देखोगे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होता है तो इसका मतलब कि ग्रेड 1 है। अब ग्रेड 0 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जगह पे पाल्पेट करेंगे। अगर हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब कि ये क्या है, आपकी ग्रेड 0 है।
तो इस तरीके से शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के एमएमटी को हम करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।